नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जो कंपनी फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी रिटर्न और स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। क्यों? सिर्फ एक ही वजह के कारण से। तो एक ही कारण की वजह से आपको इस सारे कंपनीज़ अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो जाकर ज़रूर सब जॉइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो कंपनी का सेक्टर कौन-सा है? कंपनी का सेक्टर का नाम है ड्रोन। तो देखिए ड्रोन प्रोजेक्ट फ्यूचर में बहुत बड़ा स्ट्रेन दिखाने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बाहर के कुछ कंट्रीज़ में ड्रोन के माध्यम से कूरियर सर्विसेज़ जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस तरीके से कूरियर सर्विसेज़ वो ग्लोबल मार्केट में करना चाहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर वो स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो ये था सर्विसेज़ के ऊपर। साथ ही साथ ड्रोन्स डिफेंस सेक्टर में बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो चुके हैं। तो इसीलिए ड्रोन्स प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्टमेंट और बजट में भी बोला था कि ड्रोन प्रोजेक्ट के ऊपर, ड्रोन कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा एक रिलैक्सेशन मिलेगा, अच्छा खासा एक फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ड्रोन इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ करने वाला है। देखिए, हम लोग बहुत सारे चीज़ देखते हैं। अभी एग्रीकल्चर में भी ड्रोन का यूज़ किया जाता है। केमिकल छिड़वाने के लिए, साथ ही साथ बहुत जगह पे अगर आग लग चुके हैं, बिल्डिंग्स के अंदर आग लग चुके हैं, तो ड्रोन्स के माध्यम से वो आग को भी बुझाया जाता है। तो इसका मतलब ड्रोन का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और डिफेंस सेक्टर में ड्रोन्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कूरियर सर्विसेज के माध्यम से यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोडक्ट लिया जा मतलब लेके जाया जा रहा है। तो बड़े से बड़े ड्रोन्स के माध्यम से इस तरीके से प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर में किस तरीके से स्प्रे किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। तो ये सारे प्रोजेक्ट काम किस किस में हो रहा है? ड्रोन के माध्यम से। तो ड्रोन का डिमांड इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। तो इस सेक्टर के ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस रखिए। तो ज़रूर फ़ोकस रखना, तो इसके लिए आपको मैं 3 कंपनी बताऊँगा, जो तीनों कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस रखना है। सबसे बड़ा जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जिस कंपनी तो धमाका परफॉर्मेंस लगातार करते जा रहा है। कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ 500 के आसपास, 530 के आसपास, और आज कितना 2400 के आसपास पर कंपनी का यहाँ पे परसेंटेज कंपनी 450 के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो ये जो जर्नी किया वो धमाका जैसा जर्नी था, और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर भी तेजी आपको फ्यूचर में और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस सेक्टर में डिफेंस सेक्टर है, साथ ही साथ ड्रोन सेक्टर है, एरोस्पेस है, साथ ही साथ फाइटर जेट्स है। तो ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इस ड्रोन इन बनाने वाला ये एक कंपनी है, तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखना। इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, बड़ा कंपनी है। इसका वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। कर्जा एकदम जीरो डेप्थ है, कोई भी कर्जा नहीं है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो धीरे धीरे करके अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। पहले कंपनी प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं करते थे, आज 6000 करोड़ तो कंपनी का प्रॉफिट पहुंच चुके हैं। मतलब 5 साल पीछे चले जाएंगे तो 1000 से 2000 तक कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था। आज 6000 तक कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ चुके हैं। तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया, और इसके ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर निवेश मतलब जरूर स्टडी करना। देखिए, निवेश करना ना करना आपके हाथ में है। आप सबसे पहले रिसर्च करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिएगा। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकआउट जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे लेवल देखने को मिला, तो मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। तो मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ। तो मेरे एंट्री लेवल ऑलमोस्ट बन चुके हैं। मैं इसके ऊपर एंट्री ले चुका हूँ, और मेरा टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं नीचे स्टॉप लॉस लूंगा। तो इस लेवल को मैं स्टॉप लॉस हिसाब से देखूंगा। उसके ऊपर मेरा टारगेट 1:3 रेशियो का जरूर रहेगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है जिसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है परस डिफेंस स्पेस परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये भी एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे ज्यादा लगा। डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी छोटा होने के बाद भी प्रॉफिट को मेंटेन करता है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा। जैसे प्रोमोटर के पास कितना 58% का होल्डिंग है। हाँ, आप कहेंगे सर एफआईसीडीएस के पास तो उतना होल्डिंग नहीं है।
क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए एफआईएस ने माल थोड़ा-सा यहाँ पे सेल आउट किया है। अगर मैं इस कंपनी का रिटर्न के रेशियो दिखा दूँ, तो कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। इसके चलते कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ-साथ ड्रोन सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस एंड स्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ ईएमपी सॉल्यूशन एंड आप देख सकते हैं निच टेक्नोलॉजीज, मतलब जितने सारे सैटेलाइट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसका जो सेक्टर वाइज है, रॉकेट एंड मिशन प्रोग्राम्स के ऊपर, स्पेस एंड रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर, नेवी में लैंड एंड व्हीकल्स के ऊपर, यहाँ पे देख सकते इलेक्ट्रॉनिक्स वायर, जो वारफेयर होते हैं उसके ऊपर, या तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कुछ कंपनी ड्रोन्स भी बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी जरूर फोकस रखना। तो इस कंपनी की डिटेल्स डेटा मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान से देखिएगा। कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था, तब इस कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस किया था। लिस्टिंग गेन देखने के बाद आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो लिस्टिंग गेन आपको अराउंड 490 रुपीज के आसपास देखने को मिला था, और वहां से कंपनी हाई के थे करीबन 1300 रुपीज के आसपास। तो आपका फंड दो गुना से भी ज्यादा, सॉरी 3 गुना से भी ज्यादा कंपनी कर चुके थे। तो उसके बाद देखिए एक अभी भारी भरकम क्रैश देखने को मिला। उसके पीछे कुछ कारण भी है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो मैं एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दूं, तो उस ट्रेन को यहाँ पे कंपनी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस को वो रिटेस्ट किया। अगर इसको ब्रेक कर दिया, तो एक भारी भरकम और भी क्रैश देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। कंपनी हाई रिस्क कंपनी है, ये बात याद रखना। ऐसे नहीं कि कंपनी रिक्सी नहीं है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब हाई रिस्क कंपनी है। उस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करके कुछ डिसीजन जरूर लेना। तो उसकी बाद जो लास्ट कंपनी है, जो सबसे पॉपुलर कंपनी है ड्रोन के हिसाब से, उसका नाम है जेनटेक लिमिटेड। जो जेनटेक मतलब हम लोग जो एसिडिटी में लेते हैं वो जेनटेक नहीं है। यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं, तो कंपनी कोविड के बाद धमाका किया है। कोविड में इसका प्राइस था अराउंड 30 रुपीज के आसपास, और आज कितना 290 के आसपास है। तो कंपनी लगातार लगातार यहाँ पे देखिए स्टेप बाई अपसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिनों तक वॉल्यूम किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और फिर से यहाँ पे वॉल्यूम किया, फिर से ब्रेकआउट किया। मुझे लग रहा है फिर से यहाँ पे वॉल्यूम करेगा। इस तरीके से वो अप साइड में जा रहा है धीरे धीरे करके। तो कितना दूर तक जाएगा, वो तो अभी तक बोला जा नहीं सकता, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। 2200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब थोड़ा सा आपको हाई रिस्की जोन में काम करना होगा। तो इस कंपनी का अगर मैं वेबसाइट आपको विजिट करा दूं, तो ये टोटली ड्रोन प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। हाँ, डिफेंस सेक्टर में हो, चाहे वो आप एग्रीकल्चर में हो, हर किसी सेक्टर के ऊपर कंपनी ड्रोन के ऊपर काम करते हैं। इसका जो मेजर बिजनेस है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं कंपनी ड्रोन सेक्टर के ऊपर। उसके साथ कंपनी का और भी अलग अलग प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। कंपनी टोटल 125 से भी ज्यादा पेटेंट कंपनी करा चुके हैं ग्लोबली मार्केट में। तो इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को दूसरे कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस कंपनी एक पहले से ही पेटेंट्स करा के रखा है। सोल्यूशन के हिसाब से कंपनी का 1000 से भी ज्यादा डिप्लॉयड सोल्यूशन कंपनी निकल चुके हैं। 30 साल से भी ज्यादा इसका एक्सपीरियंस है। 90 से भी ज्यादा इसका रेवेन्यूज आते हैं, ऑब्वियसली रिपीटेड कस्टमर से। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी का। देखिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका कस्टमर किस तरीके से है। आपका कस्टमर बार बार आ रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। अगर आपका नया नया कस्टमर आ रहा है, पुराना कस्टमर भाग रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस सही नहीं है। तो इसका मतलब ये कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल लेकर काम कर रहा है। 90% के आसपास इसका मतलब रिपीटेड कस्टमर देखने को मिला है। तो इसीलिए बोलूंगा मैं जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखने के लिए। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको बता दूं, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं खुद यहाँ पे टेल लिया था, इस लेवल में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे 1:3 रेशियो का प्रॉफिट चाहिए था। यहाँ पे 1:2.5 का प्रॉफिट मिला है। तो उस हिसाब से अभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मैं वेट करूंगा, अगर मेरा यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिटेस्ट बन करके ऊपर जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो इस लेवल को ब्रेक करता है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि देखिए ट्रेडर वही बनता है जो पेशेंट के साथ, आपके डिसिप्लिन के साथ बने रहते हैं, उसको ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। आपको लग रहा होगा सर आपने तो 2.50 का टारगेट, मतलब टारगेट भी आपको मिला था, तो आपने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। क्योंकि देखिए मेरा जो विजन है, मेरा जो मिशन है, वो हमेशा प्रेडिक्शन के हिसाब से होते हैं। मैं हमेशा रूल्स फॉलो करके काम करता हूँ। तो जेनटेक जो लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर आप जरूर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी अभी भी छोटा है। उस हिसाब से कंपनी एक
बड़ा होने का कैपेबिलिटी भी रखता है, कंपनी का हर पैरामीटर्स आपको अच्छा लगेगा, कंपनी डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। अगर मैं आपको डेटा दिखा दूँ, देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और आपको कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहा है कंपनी में स्ट्रेंथ है। रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट का, कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट किया। ऐसे नहीं कि कंपनी का ओपीएम कम हो गया, ओपीएम भी कंपनी मेंटेन कर रहा है। 15, हाँ, इस साल में थोड़ा, इस साल करंट सिनेरियो चल रहा है, तो इस करंट सिनेरियो में अभी कंपनी का जो ओपीएम है अभी तक सामने नहीं आया, तो फिर भी 15 से 20% के आसपास कंपनी का ओपीएम हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करके रखना, इस कंपनी के ऊपर भी रिसर्च करना, क्योंकि इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते जा रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर भी जरूर फोकस रखिएगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।